ओम शांति। आज है 18 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो, तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। आत्म अभिमानी होकर बैठो यानी आत्मिक स्मृति में, अपने सोल कॉन्शियसनेस में होकर बैठो, यानी अपने कॉन्शियसनेस में रहो, हायर कॉन्शियसनेस में। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ। हमेशा ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो, तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो देही अभिमानी बनकर पापा कहते हैं कि चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे। अपने आप की चेकिंग एंड मेकिंग, कि अपने आप का चार्ट रखना है कि कहीं मैं देह भान में तो नहीं आता, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर समझदार बनते जाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। प्रश्न किया है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ यानी नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है ना। तो जैसे स्थूल नाटक होते हैं, इसी तरह से ये भी क्या है, पूरे सृष्टि चक्कर का 4 युगों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये अविनाशी नाटक है जो कि कल्प कल्प चलता है। और हर एक पाठधारी को अपना पार्ट बजाने के लिए, अपना पार्ट प्ले करने के लिए आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो यह ला नहीं है। तो बाबा कहते ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि सदा ही शांति धाम में बैठ जाएं। एक बारी तो ज़रूर यहाँ सृष्टि चक्कर पर आना ही होता है। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। तो यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं सुना रहे हैं कि जो कि जीवन मरण में आते हैं, है ना। तो अभी तक हमने जो शास्त्र वेद पढ़े वो क्या मनुष्यों ने बनाए, जैसे जैसे जिसको स्मृति आई वो वैसे बनाते गए। लेकिन यहाँ पर जो बेहद का बाप, जो कि इस जीवन मरण में नहीं आता, वो सुप्रीम पावर, वो हमें ये बातें बताते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। तो द्वापर युग से जब भान में आने से फिर आत्मा भूल गई अपने आप को, और उसने अपने आप को ये देह ही समझ लिया, है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई, तो इसलिए क्या बन गई, बेसमझ। तो आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं, हम तो आत्मा हैं, से बेसमझ बन गई हैं। तो जब स्मृति आई, जब परमात्मा ने बताया कि हम तो मेरे ही तरह, मेरे ही संतान हो, आत्मा हो, है ना, तो ये बॉडी नहीं हो, तब बाबा कहते कि उन्हें समझ आई कि मैं तो बेसमझ बन गई। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, उसे कोई तलवार काट नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती। आत्मा क्या है, अविनाशी, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती। शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़कर देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ। तो अपने आप की स्मृति आती है कि मैं तो आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और फिर देह अभिमान यानी सोल कॉन्शियसनेस को छोड़कर देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया। तो समझ तो बेसमझ ठहरे ना।
बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। अगर कोई नाटक, जैसे स्थूल दुनिया में भी अगर कोई रोल प्ले कर रहे हैं, नाटक प्ले कर रहे हैं, है ना, तो अगर वो किसी कुली का रोल कर रहा है या कोई भी ड्राइवर का रोल कर रहा है, तो वो अपने आप को वही समझने लग जाए कि मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो कुली हूँ, है ना। तो वो क्या होगा, मतलब रोल से तो बाहर आने के बाद तो उसको पता होगा ना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, है ना। तो इसी तरह से हम भी ये रोल प्ले करते करते इस देह भान में आ गए कि मैं सुनीता हूँ, मैं गीता हूँ, है ना। तो इस तरह से अपने आप को इस रोल में फंस गए, यही समझ लिया कि मैं हूँ, लेकिन ये क्या है, आत्मा का रोल। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। जब परमात्मा आकर हमें अपनी स्मृति दिलाते हैं अपने सत्य स्वरूप की, अपने सोल कॉन्शियसनेस की, तो फिर बिल्कुल समझदार बन जाते हैं। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। आधा कल्प लगा है यानी द्वापर से जब दो पुरुष शुरू हो गए, यानी अपने देह भान में आ गए, तब से बेसमझ बने। तो इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। तो ये संगम युग का युग जो है, इसमें परमात्मा ही हमें आकर समझ देते हैं, समझदार बनाते हैं, यानी हमारे सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं, समझाते हैं, श्रीमत देते हैं, तो हम समझदार बनते हैं। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। द्वापर और कलयुग में बेसमझ होते होते फिर 100% बेसमझ बन जाते हैं। फिर देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो, है ना। तो देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार जब अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए, तो अपने मूल गुण जो कि आत्मा के मूल गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, है ना, तो वो सब फिर गायब हो गए, गिरते गए, तो देह भान में आ गए। और अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। तो अभी तुम्हें समझ मिली है, तो फिर बाबा कहते कि पुरुषार्थ बहुत करना है। उसके लिए क्या करना है, अपने आत्म अभिमानी बनना है, यानी अपने सोल कॉन्शियसनेस में आना है और अपने सत्य स्वरूप को की स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि बच्चों में दैवीय गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तो बच्चे जानते हैं कि हम सतयुग में कैसे थे, जब इस सृष्टि चक्र पर पार्ट निभाने के लिए धरती पर उतरे, तो कैसे थे, सर्वगुण संपन्न, है ना, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं कि अब बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, क्योंकि अपने सत्य स्वरूप को, अपने मूल गुणों को भूल गए हैं। उसके लिए सुख शांति के लिए दर दर भटके, तो क्या बन गए, निर्गुण बन गए। कोई गुण नहीं, तो कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं, है ना। तो बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसा जिसका पुरुषार्थ, वैसा ही फिर खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वे अच्छे समझदार बनते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं, यानी जिसकी जैसी स्मृति आई तो फिर वो वैसा ही पुरुषार्थ करेगा, यानी वैसे ही आत्मिक स्मृति में रहेगा। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही हैं।
कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। तो बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने। यानी हम ही सतयुग में थे, हम ही 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे। हाँ, तो बाबा कहते हैं हम ही पूज्य थे, फिर अब अपने ही जड़ चित्रों की फिर पूजा करने लगे, पुजारी बन गए, है ना। तो सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी तो अब पूज्य थे, क्योंकि सर्वगुण संपन्न थे, शक्तियाँ थी, गुण थे। तो बाबा कहते कि अब फिर क्या बन गए, अपने ही जड़ चित्रों की, क्योंकि उनसे अभी भी वही आभास आता है ना। तो मंदिर में जाते हैं या जो भी धर्म संस्थान है वहाँ पर जाते हैं तो जड़ चित्रों की, मूर्तियों की से अब भी वहाँ पर अपने मन की हर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पता है कि उनसे शांति मिलेगी, सुख मिलेगी। तो उनकी अभी तक उनकी वाइब्रेशन उनको टच होती है, तो अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करते, पुजारी बनकर बेसमझ बने हैं। क्योंकि अपने में तो गुण रहे नहीं, 16 कला संपूर्ण थे और फिर अभी हो गए 9 कला, यानी नहीं कोई भी कला नहीं, तो फिर क्या बन गए, पुजारी बन गए। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। क्यों लोप हो गया? क्योंकि देह भान में आ गए। द्वापर से 2 पुरुष शुरू हो गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए, अपने मूल गुणों को भूल गए, तो क्या बन गए, पुजारी बन गए। सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, हिडन हो गया। तो इसका दुनिया में किसी को पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्वम, तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। यह है बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। क्योंकि परमात्मा क्या है, साक्षी होकर देखते हैं, है ना। साक्षी होकर देख रहे हैं तो कोई ना कोई, हम तो क्योंकि भूल चुके हैं, आत्मा जन्म दर जन्म लेते लेते अपने आप को भूल गई, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई, अपने मूल गुणों को भूल गई। लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो इस जीवन मरण में नहीं आते, इस सृष्टि चक्कर में देहधारी बनकर नहीं आते, तो दूर साक्षी होकर देख रहे हैं। तो वो कौन है? परम पिता परमात्मा। तो वही समझा सकते हैं। और अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच ते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व को सद्गति दाता, सर्व का सद्गति दाता भी है। पतित पावन भी है, तो वही है पतित पावन, वही हम पतित को पावन बनाता है। जैसे कि देह भान से निकाल कर सोल कॉन्शियसनेस में लाते हैं, है ना। पतित क्या है? देहधारी, देह में फंसा हुआ, अपने आप को देह समझना, ये है पतित बना। और पावन है अपने सत्य स्वरूप में अपने मूल गुणों को जानना, अपने सोल कॉन्शियसनेस में जो मेरा सत्य स्वरूप है उसको जानना, वो है पावन बनना। एक की ही महिमा है, सिर्फ सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा की ही महिमा है, जो इस जीवन मरण में नहीं आते, देहधारी नहीं बनते। इतना ऊंच ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते, है ना। एक पिता ही है, वो ही अपने बच्चे को अच्छी रीति समझाता है। कि स्थूल दुनिया में भी हमने देखा ना कि पिता है वो अपने बच्चे को अपने से भी ऊंच बनाना चाहता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को ऐसी अवस्था में देख नहीं सकता कि वो अपने आप को ही भूल गए। तो अच्छी रीति हमें बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं।
बच्चे अब पावन बनना है, यानी अपने सोल कॉन्शियसनेस में आना है, अपने हायर कॉन्शियसनेस में, अपनी हायर स्टेज ऑफ सोल में आना है, सोल की हायर स्टेज पर, अपने हायर कॉन्शियसनेस में आना है। उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, है ना। योग ही वो दवाई है जिससे भविष्य के लिए 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तो जैसी आत्मा वैसा शरीर, तो फिर जब आत्मा इतनी अपनी हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएगी तो शरीर भी वैसा ही निरोगी होगा, कंचन काया। तो तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। मुक्ति धाम में यानी अपने सत्य घर में, सत्य रूप में। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है। अविनाशी सर्जन कौन है? परमपिता परमात्मा। उसके पास सिर्फ एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, है ना। तो ऐसा बाबा कहते कि एक ही इंजेक्शन है जो आत्मा को आकर लगाते हैं, फिर उसके सोल कॉन्शियसनेस में उसको टिकाते हैं, उसको समझ देते हैं कि तुम आत्मा हो। ऐसे नहीं कि कोई मनुष्य बैरिस्ट्री करेंगे और इंजीनियरिंग भी करेंगे, यानी कोई भी ऑक्यूपेशन है वो एक ही होगा, ये तो नहीं कि सभी होंगे। नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है ना। तो बाबा को 63 जन्मों से हम आत्माएं पुकारती हैं कि पतित पावन आओ, हमें पतित पने से दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, है ना। तो हर एक आदमी अपने धंधे में भी लग जाते हैं और बाबा को कहते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। तो शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। शांति धाम क्या है? हम आत्माओं का सत्य घर है। वहाँ पर आत्मा रहती है अपने साइलेंस में, ना, स्टिलनेस में। वहाँ पर कोई चुरपुर नहीं है, यानी वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो वहाँ पर उसे पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। दुनिया तो स्वर्ग को कहेंगे, शांति धाम को दुनिया नहीं कहेंगे। तो यह भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। तो इस दुनिया में इतनी होड़ लगी है कुछ ना कुछ एक्वायर करने की, हम ये कर लें, हम ऐसा कर लें, हम ये चीज़ें इकट्ठी कर लें कि क्योंकि हमें सुख चाहिए। सुख पाने के लिए सब कुछ करते हैं। एक बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, उसको पढ़ाई करवाते हैं। क्योंकि उसको सुख चाहिए। माता पिता समझते हैं कि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा और ये सब जो स्थूल चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसको पढ़ाई लिखाई से ही मिलेंगी, है ना। तो सुख चाहते हैं, इसीलिए सब कुछ करते हैं। तो पावन यह भी समझाए कि मनुष्य सुख, शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, है ना। एक्चुअली तो जो जहाँ पर शरीर नहीं है, सच्ची शांति तो वहाँ है। कहाँ? परम धाम, शांति धाम में। उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ पर शरीर नहीं है, शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं है, देहभान नहीं है। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु ला नहीं है। तो बहुत जो साधु संत हैं वो इसी बात की प्रैक्टिस करते हैं कि हम इस जीवन मरण में ना आए, उसी शांति धाम में रहें।
तो लेकिन यस बाबा कहते हैं ऐसा लॉ नहीं है, वहाँ कोई नहीं रह सकते। पार्ट निभाने हर एक आत्मा को इस सृष्टि चक्कर पर आना ही होता है। वह तो पार्टधारी हुआ नहीं, वह तो पार्टधारी हुआ नहीं। कौन? परमपिता परमात्मा। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। अब एक्टर्स का पार्ट होगा, तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे, है ना। तो जब जब जिस आत्मा का जो रोल है उसके अनुसार वो सृष्टि चक्कर पर आती है, उस तरह से शरीर धारण करती है और अपना रोल प्ले करती है। तो यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, है। तो ये बेहद की बातें हैं, हद की नहीं, बेहद की। तो बाबा कहते बेहद का बाप ही समझाते हैं। जो परमपिता परमात्मा सुप्रीम पावर, जो कि ज्ञान का सागर है, वही आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है ना। तो सभी के सद्गति दाता कौन है? पतित पावन परमात्मा है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर स्थूल दुनिया में हम क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं और नदियों में नहाते हैं, पवित्र नदियों में, जिसे कहते हैं कि गंगा में नहाओ तो पतित से पावन बन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हैं। तत्व कौन से? ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, है ना। तो बाबा कहते हैं इससे पावन नहीं बन सकते, ये पावन बनाने वाले नहीं है। ये तो 5 तत्वों की जो ये शरीर बना हुआ है, ये भी 5 तत्वों से बना हुआ है ना। तो इसको पावन बनाना है, इसको तो पावन कर सकते हैं, लेकिन आत्मा जो कि इस शरीर को भी चैतन्य शक्ति इसमें है, उसको लाइट शाइन करती है, तब ये शरीर चलता है। तो उसको पावन बनाने के लिए तो परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब वो पावन बनता है। उसको याद की यात्रा से पावन बनते हैं। तो ये 5 तत्व बाबा कहते हैं कि इससे पावन नहीं बन सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वे कैसे सद्गति करेंगे, है ना। तो पानी, नदियों में नहाने जाते हैं तो उससे तो शरीर तो स्वच्छ हो सकता है, लेकिन आत्मा को थोड़ी ना तो वो पवित्र बना सकता है। आत्मा को तो ज्ञान से ही पवित्र बनेगी। जब उसके अंदर धारणाएं आएंगी, उसके अंदर ज्ञान आएगा, है ना, वो समझ खुलेगी, तब वो पवित्र बनेगी, तब सद्गति होगी। नदी में नहाने से थोड़ी ना कोई पवित्र बनता है। तो आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठ योग का भी पार्ट आत्मा बजाती है ना। तो जो हठ योग करते हैं, जो जंगलों में चले जाते हैं, गृहस्थी को छोड़कर हठ योग करते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, या ऐसे यज्ञ मतलब हठ योग करते हैं। तो कई तरह के योग हैं। तो बाबा कहते हैं वो पार्ट भी जो है वो भी कौन प्ले कर रहा है? आत्मा ही करती है। तो यह बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। वो भी उनका क्या है, इस ड्रामा में नूंद है, तो वो अपने पार्ट अनुसार वो पार्ट प्ले कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे वो परमात्मा को पालेंगी, है ना। उसके लिए तो परमात्मा को याद करना पड़ेगा। तो बाप ने कितना समझाया है, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे, कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में, है ना। पूज्य तब है जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होती है, आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में होती है, अपनी उच्चतम स्टेज पर होती है, आत्मा अवस्था पे होती है, तब वो पूज्य है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी मूल गुण संपन्न है।
उसमें सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति सब कुछ है। और पुजारी है पुरानी दुनिया में जब अपने मूल गुणों को ही भूल गए, अपने मूल गुण को ही रहा ही नहीं, अपने सत्य स्वरूप में नहीं है, आत्मा अपने देह भान में है, तो फिर उन्हीं जड़ चित्रों से वो उसको सुख मिलता है, उससे शांति मिलती है। जाकर मंदिरों में जाकर उसी की पूजा करती हैं, अपने ही जो पूज्य स्वरूप है उसी की फिर पुजारी बन जाती हैं। तो पावन और पूज्य, पावन को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। तो जो पावन है, जो अपने सोल कॉन्शियसनेस में है, वो क्या है? पूज्य। और जो पतित है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अपने मूल गुणों को भूल गए, अपने सोल कॉन्शियसनेस को भूल गए, तो वो क्या है? फिर पुजारी है, अपने ही रूप की पूजा कर रहे हैं। यहाँ तो सब पतित हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं, है ना। तो यहाँ पर विकार से पैदा होते हैं। बाबा ने बताया ना मुरली में, कल परसों की मुरली में था कि वहाँ पर सतयुग में जो जन्म होता है वो भी योग बल से होता है, लेकिन यहाँ पर कलयुग में विकारों से होता है। तो यहाँ पर सब पतित हैं, वहाँ हैं श्रेष्ठ। कहाँ? सतयुग में। गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है, मुख्य बात है ही याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। याद में रहना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि स्वयं को आत्मा नहीं समझते। तो हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते, क्योंकि देह भान में आएंगे तो देह की क्रियाएं याद आएंगी, देह की संबंध याद आएंगे, देह की दिनचर्या याद आएगी। आत्मा में रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो आत्मा की बातें याद आएंगी, फिर परमात्मा ही याद आएगा, है ना। तो कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। पाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। अपने स्थूल मन को, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस के मन को भी मुझे समर्पित कर दो, है ना। मन मना भव। तो तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। तो कई बच्चे हैं जो परमात्मा से प्रश्न पूछते हैं, रोरियान करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं। तो परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना, है ना। तो कोई प्रश्न करते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा स्थूल दुनिया के यानी जो काम है वो, है ना, मेरा नौकरी मिल जाएगी, मुझे स्थूल काम, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, इस तरह से मतलब जो स्थूल की जो बातें हैं तो वो उसके लिए प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा उनका दिल रखने के लिए उनको जवाब दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरा काम तो है तुम्हें पतित से पावन बनाना। तो ये स्थूल दुनिया की बातें, देह भान की बातें, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे तो बुलाते ही हैं इसलिए कि पतित से पावन बनाना। तो तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी। कहाँ? सतयुग में। और अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है, क्योंकि आत्मा को अपनी स्मृति ही नहीं। तो शरीर तो बन ही गया पतित, और आत्मा भी बन गई उसके साथ, क्योंकि आत्मा को अपनी स्मृति नहीं है। शरीर को ही अपना समझ, देह भान में ही है, देह को ही अपना समझ लिया तो पतित बन गई। तो 84 जन्मों का हिसाब है ना।
तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है ना। कांटों का जंगल, इमेजिन करो कैसा होगा कांटों का जंगल, चारों तरफ दुख ही दुख है ना। तो यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। यानी अपने अंदर यह स्मृति है कि हम पापी हैं। आरती भी करते हैं, उसमें भी कहते हैं तुम पतित पावन, हम पापी, है ना, इस तरह से। तो अपने आप की स्मृति है, तब बताते हैं। अगर कोई और कह दे कि तुम पापी हो तो कोई कह नहीं सकता, नहीं मानेंगे कि इस तरह से हम एक पापी और ही लड़ने को लगेंगे। लेकिन खुद ही कहते हैं परमात्मा के सामने जाकर, अपना खुद ही व्याख्यान करते हैं कि वे हम पापी, तुम पालनहार, इस तरह से आरतियों में भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन, जगत जीत बनो। तो देह भान में आना यही है सबसे बड़ा विकार। तो बाबा कहते हैं इस पर जीत पहन, फिर जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, है। तो भगवान को तो आना ही है, नई पुरानी दुनिया को नया बनाना। ये ड्रामा में नूंद है। तो इस संगम युग पर परमात्मा हर एक आत्मा को उसकी स्मृति दिलाकर, दैवीय गुण भरकर, वो हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचाकर फिर पुरानी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं नई दुनिया में। तो नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। तो जब नई दुनिया में सभी आत्माएं सतो प्रधानता में हैं तो सतो प्रधान है, और पुरानी दुनिया में सारी गिरती गई, कोई भी कला नहीं रही, है ना। तो दर दर भीख मांग रहे हैं कि पतित से पावन बनाओ। तो पुरानी दुनिया को क्या कहते हैं, तमो प्रधान, अपने रोल कॉन्शियसनेस में फंसी हुई है। तो जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तो तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है, वह तो भोगना है ना। तो शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर किसी का भी कर्म भोग है, हिसाब किताब है, तो बाबा कहते हैं वो तो भोगना ही है। लेकिन जब आत्मा अपने सोल कॉन्शियसनेस में आती है तो वो अपने बॉडी को भी क्या साक्षी होकर देखती है, तो वो फिर कर्म भोगना भी उसे भोगना नहीं लगती। तो इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते, हिसाब किताब है। रोल कॉन्शियसनेस में थोड़ी ना बाबा कोई आशीर्वाद करेंगे। कहीं कहते हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, ये है वो है, तो बाबा कहते हैं ये आशीर्वाद नहीं करते, क्योंकि वो तो रोल है ना ड्रामा अनुसार। आपको सिर्फ अपने सोल कॉन्शियसनेस में आना है, वही है हिसाब किताब को चुकतू करना। जब सोल कॉन्शियसनेस में है, उसको पता है कि ये बॉडी को हो रहा है और ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा को तो कोई दुख सुख है ही नहीं। तो हमको बुलाते ही हो बाबा, आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क। मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति यानी इस कर्मातीत अवस्था को पाकर शांति धाम में जाती है आत्मा, और फिर वहाँ से नए दुनिया में यानी सतयुग में आती है जीवन मुक्ति में, यानी अपनी हायर कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा, जीवन होते हुए भी मुक्त अवस्था। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, यह किसी को भी पता नहीं है।
क्योंकि अपने रोल कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं, देह भान में फंसे हुए हैं, तो किसी को ये पता नहीं। परमात्मा स्वयं आकर हमें बताते हैं। सारा मुंजारा इसमें है, यानी सारी कन्फ्यूज़न इसी में है। किसको ज्ञान दिया यह भी किसी को पता नहीं है। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म हो गए। तो ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले आकर बाबा महर्षि बाबा ने उन्हीं को सबसे पहले स्मृति दिलाई, जागृत किया। तो बाबा कहते हैं उन्हें मालूम पड़ा कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म हो गए। यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँख ही खुल गई। तुम ही कहेंगे हमारी तो आँखें ही खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया। आंखें खुल गई यानी अपने ज्ञान की स्मृति आ गई, ज्ञान मिल गया, तो तीसरा नेत्र खुल गया यानी स्मृति आ गई अपने सोल कॉन्शियसनेस की। तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को दे समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल दे अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को रजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है यह किसी को पता नहीं है ना। तो यहाँ पर कुछ भी हो जाता है तो बुलाते हैं हाय राम, तो लेकिन बाबा कहते हैं कि जानते नहीं हैं, पता नहीं है कि कौन है राम और कौन ईश्वर। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का नाम इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। तो जब शिव जयंती कहते हैं तो फिर त्रिमूर्ति शिव जयंती यानी तीनों का जन्म इकट्ठा। तो जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप से जन्म मिलता है, वो हुए लौकिक, और शिव परमात्मा हुए पारलौकिक, और अलौकिक बाप हुए जिनके शरीर के द्वारा, जिनकी देह में अवतरित होकर शिव बाबा ने ज्ञान दिया, वो हुए अलौकिक बाप। तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। जो अपने पिता को ही नहीं जानते, जब मैं हूँ ही आत्मा तो अपने पिता को तो जानना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन और भक्ति से है रात, यानी अज्ञानता में ही रात के अंधेरे में ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए भक्ति से है रात।
तो शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी जोत जगाने। तुम यह बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़े ही समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं, अखबारों में भी पढ़ता है, इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। जिसने अपने आप को जान लिया, अपने सत्य स्वरूप को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, इस सृष्टि चक्कर को जान लिया, तीनों लोगों को जान लिया है ना, तो बाबा कहते तुम्हारा इन सब से कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें भी बहुत बहुत फ़ायदा है। स्थूल दुनिया में जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट रखते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी अपना चार्ट रखेंगे तो इसमें बाबा कहते हैं आपका बहुत बहुत फ़ायदा है। सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है, इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। आज का वरदान है प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। स्लोगन दिया बाबा ने, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। जितना जितना परमात्म स्मृति में रहेंगे तो मन की उलझनें समाप्त होंगी और आत्मा उज्जवल बनेगी। ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। पहले तो अपने को एक पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है, जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। बल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को भी ना उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में
पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं, परंतु मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। यह जो कहावत है, श्वासों श्वास अजपा जाप जपते रहो, इसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिना श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस समय निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। तो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल से उच्चारण करना यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जिसको जपने की भी ज़रूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वर याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फ़ोटो सामने नहीं लाना पड़ता, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद करता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी जो एक्ट चलती है, तब ही सन शोज फादर करेंगे। वैसे अपने को भी सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। तो चलते फिरते निरंतर याद परमात्मा की याद रहे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसे कहीं अपने पिता को याद करने के लिए फ़ोटो लेकर नहीं बैठना पड़ता, या कोई पर्टिकुलर टाइम पर नहीं बैठना पड़ता ना, तो उसमें हमेशा याद है ही उसके अंदर। और जैसे ही उसे याद आती है अपने पिता की, तो उसके सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी है ना, तो उसको याद रहता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अपने परमात्मा पिता को भी इसी तरह से याद करो। फिर जब उसकी याद हमेशा ही रहेगी, निरंतर रहेगी, अजपा जाप रहेगी, तो फिर एक्ट भी वैसे ही चलती है। तभी कहेंगे सन शोज फादर, और फिर उसी याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो जो नेचुरल याद है उसे ही कहते हैं अजपा जाप। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सम और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो, तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो, तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे, यानी माया से उपराम। तो अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान के सागर और गुणों के सागर और शक्तियों के सागर सिर्फ लहरों में लहराते हैं, स्वरूप नहीं बनते। तो इसीलिए क्या अल्पकाल का ही अनुभव होता है, अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रतन प्राप्त
करेंगे। तो सागर के तले में यानी उस साइलेंस में, मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, तो साइलेंस में चले जाएंगे तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव रतन प्राप्त करेंगे। तो स्थूल दुनिया में भी ऐसा ही होता है, सागर के तले में ही रतन है ना। तो जब तक उसके स्वरूप नहीं बनते, जब तक उसका अनुभव तले में जाकर, गहराई में जाकर चिंतन मंथन नहीं करते, तब तक रतन प्राप्त नहीं होते। तो अब समय है सागर के तले में जाने का, यानी साइलेंस में। तो मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, तब रतन प्राप्त करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।